सन 1946 जनवरी महीना बाबा के घर 11 दिवसीय हवन प्रारंभ हुआ। संयोगवश उस काल में चतुर्थी पड़ी, एक पवित्र दिन जिसे हिंदू परंपरा में विशेष माना जाता है। बाबा के घर की महिलाएं निर्जल उपवास पर थीं। पुरुषों ने बाबा से आग्रह किया कि हवन की समय सीमा लंबी हो रही है, अतः पहले भोजन कर लें, फिर हवन करें, ताकि उपवास करने वाली स्त्रियों को कष्ट ना हो। बाबा ने यह विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया, पर यह निर्णय एक गूढ़ आध्यात्मिक संकेत को जन्म देने वाला था। बाबा एक अत्यंत साधारण परंतु समयनिष्ठ जीवन जीते थे। उनका परिवार हिंदू संस्कृति में रचा बसा था। वे एकादशी, चतुर्थी जैसे व्रतों का पालन करते थे और हवन पूजन में संलग्न रहते थे। हवन की पूर्णाहुति के बाद बाबा विश्राम करने चले गए। आधी रात को अचानक बाबा चिल्लाए, चोर चोर! परिवारजन दौड़कर बाबा के कमरे में पहुंचे। बाबा पसीने में थे और आंखें खुली थीं। फिर उन्होंने बताया, मैं स्वप्न में देखा कि मेरे शरीर पर वानरों की भीड़ है। एक बड़ा वानर मेरी छाती पर बैठा है, जिसे मैंने पकड़ा, और तब मुझे अनुभूति हुई कि ये स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी बोले, मैं तेरे दर खड़ा हूँ और तू भोजन कर रहा है। बाबा स्तब्ध रह गए। हनुमान जी के दर्शन कोई साधारण अनुभव नहीं था। उन्होंने अपने स्वप्न में ही उनके चरण पकड़े और क्षमा मांगी। बाबा ने कहा, हमारा निर्धारित समय परमेश्वर का समय होता है। सेवा में टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। यह केवल बाबा के लिए नहीं, हम सब के लिए भी एक सीख है कि समय पालन ही सच्ची भक्ति है। अगली रात बाबा एकांत में सो रहे थे। आधी रात को फिर तेज आवाजें सुनाई दी। बाबा चिल्ला रहे थे, चोर चोर! जब परिवारजन दौड़कर पहुंचे, बाबा ने कहा, मेरे शरीर से बहुत से वानर भिड़े थे और एक प्रमुख वानर मेरी छाती पर, मैंने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उस वानर की शक्ति उस दिव्य चेतना का संकेत थी जो समय पालन के उल्लंघन पर चेतावनी देने आई थी। सुबह होते ही बाबा ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, जो बीता वह केवल मेरा अनुभव नहीं था, वह आप सभी के लिए संदेश है। उन्होंने आगे कहा, परमेश्वर की सेवा को कभी टाले नहीं। यदि जीवन में प्रभु की कृपा चाहिए तो समय को अपना गुरु बनाओ। यह घटना हम सभी के लिए एक आदर्श है। अक्सर हम पूजा, ध्यान या सेवा में देरी कर देते हैं। सोचते हैं थोड़ी देर सही, पर क्या पता परमेश्वर हमें उसी पल देख रहे हों। बाबा ने बताया, परमेश्वर दौड़कर आता है, परंतु अपने समय पर। आइए हम सब भी समय सीमा में बंधन का व्रत लें। यह केवल एक स्वप्न नहीं था, यह एक दिव्य संकेत था। हमें समय, सेवा और श्रद्धा, इन तीनों को साधना होगा, क्योंकि जहां समय है वहीं भगवान है, जहां अनुशासन है वहीं कृपा है, और जहां श्रद्धा है वहीं जीवन का सार है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सेवकों को मेरा नमस्कार जी।